कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज इस टॉपिक से मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलता ही मिलता है। वर्ड प्रॉब्लम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन, और सबसे इजी टॉपिक है। कुछ समथिंग ट्रिक्स के साथ मैं इसको टॉपिक को कवर करूंगा। और लास्ट टॉपिक में आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम कवर हुई थी वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज थी, जिसमें हमने माँ की और बहन की किया था, उनकी एज में कंपैरिजन। ठीक है, आज हमें करना है फ्रैक्शन के बारे में बात। तो पहले थोड़ा सिंपल सा टॉपिक बता देता हूं। क्या इसका सिंपल सा टॉपिक है, पहले बात समझना क्या है। ठीक है, आपके पास जो भी क्वेश्चंस होंगे फ्रैक्शंस के, वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर चल रहे होंगे। आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करना होगा। देखिए यहां पर एक चीज समझना, जब भी फ्रैक्शन की बात की जाएगी, फ्रैक्शन में दो चीजें होंगी, न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, और इन्हीं के बीच में रिलेशन होगा। कभी दो जोड़ दिया जाएगा, कभी दो घटा दिया जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होगा इसके अंदर। वो हमें क्वेश्चन की रीडिंग करने के दौरान पता लगेगा। अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा क्या बोला है इस क्वेश्चन में। देखो, पहले तो जब फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, दो चीजें तो लेट कर लिया करो। लेट द न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर y। ठीक है, और साथ के साथ फ्रैक्शन भी बना लो। फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर ऊपर, x अपॉन में y। ठीक है, अब चलते हैं ए टी क्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी एडिड वन टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि x और y लिखा हमने, और ऐड ऐड मतलब प्लस करना, किसमें, न्यूमिनेटर में, चलो कर देते हैं। डिनोमिनेटर में एक को क्या कर देते हैं, घटाते हैं। फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, वन रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टू वन मतलब वन तक आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। वन ब्रैकेट वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन, एक्स माइनस वाई, माइनस वन, एक्स माइनस वाई, माइनस का टू। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। देख लो, हो गया ना, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगली लाइन, क्योंकि हमेशा दो स्टेटमेंट दी जाएगी कि फ्रैक्शन वन बाई टू होगा। कब होगा, जब हम सिर्फ ओनली ऐड वन डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शन को उठाया, एक्स अपॉन में वाई, सिर्फ डिनोमिनेटर में जोड़ने की बात कर रहा है। कितना जोड़ेगा, वन। तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई। टू एक्स इजकल टू वन ब्रैकेट वाई प्लस वन, अंदर टू एक्स इजकल टू वाई प्लस का वन, प्लस का वाई उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, बराबर वन। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। क्या लगेगा, एलिमिनेशन। क्या लगेगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में एक को x मानना होगा, एक को क्या मानना होगा, y मानना होगा। कुछ इस तरीके से पहले हम लिखते हैं x माइनस वाई इजकल टू माइनस टू, दूसरा टू एक्स माइनस वाई इजकल टू में वन। ठीक है, सिंबल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि y सेम है, माइनस प्लस माइनस। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस का x आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस का 3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर किस में, फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2, x की वैल्यू 3 बराबर है माइनस का 2, माइनस वाई माइनस 3 माइनस रुको, माइनस 2 अपनी जगह रहेगा, और माइनस का 3 इधर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमने फ्रैक्शन को क्या लेट किया था, x अपॉन में y। x की वैल्यू कितनी आई, 3, और y की वैल्यू कितनी आई, 5। तो फ्रैक्शन क्या बन के तैयार हुआ, 3/5। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। देखो एक चीज समझना है कि यहाँ फ्रैक्शन मिसिंग होंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिसिंग होगा। न्यूमिनेटर को x मानना है, डिनोमिनेटर को y मानना है, और फ्रैक्शन को x और y मानना है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूमिनेटर में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, डिनोमिनेटर में जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, दोनों में जोड़ा जाएगा, दोनों में घटाया जाएगा। इस तरीके से पैटर्न इसमें क्लियर होंगे। ठीक है, वो तुम्हें रीडिंग से पता चलेगा, बिना रीडिंग के तो नहीं अंदाजा लगेगा। सॉल्यूशन तो बहुत ईजी है बेटा, सॉल्यूशन में कुछ दम नहीं है, सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा सा है, बिल्कुल क्लीन हो रहा है, कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज एडेड टू न्यूमिनेटर। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा घुमाव देने वाला है। तो घुमा क्या देगा, चलो हम ही खुद ही घुमा देते हैं इसके। न्यूमिनेटर को क्या मानते हैं, x, डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं, y। ठीक है, फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन में y। अब ए टी क्यू, x लिखा y लिखा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ऑफ फ्रैक्शन एडेड टू न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर को, एंड न्यूमिनेटर
एंड डिनोमिनेटर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 11/3। चेक करो क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऐड किया जाता है किसमें, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में ऐड कर दिया। न्यूमिनेटर इज सब्ट्रैक्ट, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब तुम्हें पता है फ्रॉम वाला आगे आता है तो डिनोमिनेटर आगे आ गया, -x हो गया। अब क्या करना है इसके अंदर, एलसीएम लेके सही करना है इसको, 3 को इधर ले गए 3x प्लस का y, 11 को इधर ले गए y माइनस का x, 3x प्लस का 3y, फिर 11y माइनस का 11x। अब y x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ठीक है, एक मिनट, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ठीक है। कितना आ गया 14x, कितना आ गया 14x, कितना आ गया 8y। थोड़ा और शॉर्ट हो सकता है, कट सकता है 2 की टेबल से, 2 की टेबल से कट के कितना आएगा, देखिए 7x बराबर में 4y। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट यूज होगी आगे चल के, ठीक है। अब क्या बोला है अगली स्टेटमेंट, इफ द डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को हमने y माना है, न्यूमिनेटर कितना एक्सिट्स है, एक्सिट्स मतलब ज्यादा, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा प्लस 3, ठीक है। अब यहां से आप x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां सब्स्टिट्यूशन लगाना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू हमारी यहां पर सीधी क्या बनेगी, x इजकल टू 3/7 ओ 4/7y, ठीक है। तो x को हटाया 4/7y। अब इसको सॉल्व करने के लिए y वाले एक तरफ, एलसीएम लेते हैं, 7y माइनस का 4y अपॉन में 7, माइनस करते हैं, माइनस करने पे कितना आएगा 3y अपॉन में 7 बराबर में 3, y इजकल टू 3 7 अपॉन में 3, 7 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब y की वैल्यू 7 कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो x इजकल टू कितना है 4/7y, तो y की वैल्यू कितनी रखनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, क्या निकालना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ऊपर क्या रहेगा x, नीचे क्या रहेगा y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7, तो आंसर आ गया 4/7। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ज्यादातर तकलीफ नहीं होगी, क्वेश्चन में बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझ जाना। मैं ज्यादातर 4 क्वेश्चन लूंगा, चारों में क्लियर कर दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा चारों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 टू एडिट बोथ। अब देखो बेटा, आपने न्यूमिनेटर को क्या माना है x, डिनोमिनेटर को क्या माना है y, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा x अपॉन में y लिखता हूं, ठीक है। दो ऐड किया जा रहा है दोनों में, तो 2 इधर भी जोड़ दिया, 2 इधर भी जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन 9/11, 11 ऊपर गया 11x प्लस का 2, 11x प्लस का 2, 9y प्लस का 2, कितना आएगा 11x प्लस का 22, 9y प्लस का 18, 11x माइनस का 9y, 18 माइनस का 22, 11x माइनस का 9y, माइनस किया तो माइनस का क्या आ गया 4, इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, ठीक है। बताइए इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला है अगली स्टेटमेंट, 3 ऐड किया जा रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे, तब फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो हम यहां पर पहले x लिया फिर y लिया, यहाँ +3 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 3 5y प्लस 3, फिर 6x प्लस का 18 5y प्लस का 15, क्या हुआ 6 की मल्टीप्लाई x में 6 की मल्टीप्लाई 3 में, एक्स वाई वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, एक्स वाई माइनस 5y बराबर में प्लस माइनस 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 का 3, इक्वेशन कौन सी बनके तैयार हुई सेकंड, क्या लगेगा यहां एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए दोबारा से अपनी इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, 6x माइनस का 5y माइनस का 3, ठीक है। क्या करना है यहां पर, आपके सिंबल की आपस में मल्टीप्लाई होगी, 6 की ऊपर 11 की नीचे, अब 6 चार तीनों के पास जाएगा, 66x 54y 4 3 24 माइनस का 24, 66x
माइनस का 55y माइनस का 33, साइन चेंज 66 से 66 कैंसिल, कितना बचेगा प्लस का y, कितना बचेगा बेटा यहाँ पर 33 में से 24 को माइनस करेंगे, 13 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 9, 9 ही बचेगा सिर्फ। तो यहाँ y की वैल्यू सीधी क्या आ रही है पॉजिटिव 9। अब y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर लो या इक्वेशन सेकंड में कर लो, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे x बाय y से, तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख रहा हूं क्योंकि उसकी थोड़ी सी वैल्यूज छोटी लग रही है, जल्दी हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 9, कितना आएगा 45, माइनस का उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस करेंगे कितना आएगा 42, x की वैल्यू कितनी आएगी 42 अपॉन में 6, तो 7 42 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अगर फ्रैक्शन की बात करोगे तो फ्रैक्शन आएगा 7/9। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी बेटा, इससे ज्यादा तो लप्पू क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, वैसे बेसिक वाले जितने भी बच्चे हैं वो करके जाएंगे, वो आएगा ही आएगा। एज, फ्रैक्शन और एक और टाइप है मेरी, वो 2 1 2 3, हाँ 3 है, शुरुआत की 3 करना, 3 में से बेसिक वालों को मिल जाएगा, और जो स्टैंडर्ड के हैं वो थोड़ा सा आगे चल के चलना, और भी आगे चलना, ठीक है ना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का, फ्रैक्शन का, फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी क्लिप्स बनाई जाए, मतलब छोटी छोटी वीडियो बना दी जाए जिसमें फ्रैक्शन कवर अप हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2021 में आया था सीबीएसई में, उसके बाद रिपीट नहीं किया, कोई नहीं अब रिपीट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो जरा। कह रहा है सम ऑफ फ्रैक्शन एंड, और देखो न्यूमरेटर को हम क्या मानते हैं एक्स, डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं वाई, तो और फ्रैक्शन एक्स बाय वाई। कह रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर, मैं सीधा इक्वेशन बना रहा हूं, अब तुम इतना समझ चुके हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम करा, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 3 लेस देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को हमने क्या मान रखा है y, तो y का ट्वाइस करना है, कर दिया। कितना कम करना है 3 कम करना है, 3 कम कर दिया। ये पहली इक्वेशन बन गई। x और y वाले एक तरफ, x माइनस का कितना आ गया y बराबर -1, इक्वेशन कौन सी होगी फर्स्ट, खत्म क्वेश्चन, मतलब पहली इक्वेशन खत्म हो गई। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की। कह रहा है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीजिंग बाय 1, तो न्यूमरेटर बिकम अ हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है, जरा ध्यान से समझना। कह रहा है दोनों को इंक्रीज किया जाता है, तो x और y दोनों को लिखा, इंक्रीज किया, तो न्यूमरेटर हाफ हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो इसका मतलब जरा इस चीज को यहां पर समझना, इसने बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर का हाफ कर दिया, तो इसको नीचे ले गए, तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या बन गया 1/2। तो ऐसे हम यहां पर सीधा क्या पुट अप कर सकते हैं 1/2। तो ये एक तरह से लैंग्वेज ये कह रहा है कि फ्रैक्शन की लैंग्वेज दे रहा है। ये कईयों बार पेपर में ऐसे भी हुआ है कि रेशो है 1:2, 1:2 का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशो 1:2 है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या कहलाते हैं फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ये एक तरह से वही रिड्यूसिंग टू, जैसे पहले क्वेश्चन में था रिड्यूसिंग टू 1, रिड्यूसिंग 3 टू बिकम 5/6, तो ये वही है, बट इसको कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। अब वही इक्वेशन बन गई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 2x + 2 y + का 1, 2x - y 1 - 2, 2x - का y - का 1, इक्वेशन कौन सी सेकंड। अब क्या लगेगा एलिमिनेशन लगेगा, क्या लगेगा एलिमिनेशन। अब इसका एलिमिनेशन आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर सभी बच्चे देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दे रहा है, खुद सॉल्व करना, चैट जीपीटी का इस्तेमाल मत करना, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें खुद सीखना होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना, वो भी आंसर किसका देना है फ्रैक्शन का, ठीक है। बेटा आज के लिए इतने ही है, और ये सारे क्वेश्चंस आप समझ लेना अच्छे से। मुझे उम्मीद है इनमें से कहीं ना कहीं पेपर में सेम टू सेम मैच ना कर जाए, और मैच कर गया फिर आप कहोगे भैया आपने कराया था हमने नहीं किया। ऐसी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, जो बोल रहा हूँ वो करते रहो साथ के साथ। अब यकीन दिलाता हूँ आपको कि 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं, 100 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं, ठीक है, आराम से आ सकते हैं इतनी वीडियो करने के बाद, ठीक है ना। तो 80 और 100 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, पहले 80 तक तो पहुंच जाओ। कहते हैं ना 95 दिला देंगे, ऐसे 95 नहीं आते, टाइम लगता है बेटा।
पहले 80 तक तो पहुंचो, फिर 80 के बाद तुम्हारी जो मेहनत चालू होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई टाइप के साथ। बाय बाय।